Welcome back to my channel Padhai Point. So today we are going to study about laissez-faire, capitalism, broad streams of liberalism. इन सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले उसे देख लें ताकि आपके लिए ईजिली आप समझ पाएँ इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी और हम अभी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म और ऊपर कुछ बॉक्सेस में जो लिखे हुए हैं वो भी। एंड मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एवरीथिंग। आप लोगों को अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और यहाँ पे आप एक डेटा देख रहे होगे जहाँ 79% ऑफ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड। तो आई जस्ट से कि आप करो, आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप कंटेंट देख रहे हो। एंड द रेस्ट ऑफ यू कैन सी दिस थिंग। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नोट सेक्शन जहाँ मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये वेलफेयर स्टेट एवरीथिंग। तो अगर आप बुक देखेंगे आपको तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी ओपी गावा, ये जो कि बच्चे हैं यूजी कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए एक हेल्पफुल बुक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू माई नोट सेक्शन। पहले बॉक्स में जो है लेसेस फेरी, इसका मतलब क्या है? लेसेस फेरी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लीव अलोन, मतलब अकेले रहना, छोड़ देना। इसमें एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई वेयर जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकती। और इन फ्रेसेस को कॉमनली यूज़ किया जाता है मर्सेंटाइल या व्यापारिक जो बिजनेस करते हैं और इंडस्ट्रियल सर्कल में 19th सेंचुरी इंग्लैंड और कुछ दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इसे यूज़ किया जाता था लेसेस फेरी को। ये टर्म यूज़ किया जाता था टू एक्सप्रेस अ बिलीफ इन द फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट की इंटरफेरेंस इधर नहीं रहनी चाहिए, इसका मानना ये है। आगे बढ़ते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। तो आपको मोस्टली आप लोग को पता ही होगा कैपिटलिज्म क्या होता है, बट स्टिल थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटलिज्म इज नथिंग बट पर्सनल बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन कैपिटलिज्म लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्राइजेस दिस आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर टोटली बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। मतलब ये गवर्नमेंट बेस्ड नहीं होती, यानी गवर्नमेंट लोगों में डिवाइड, जैसे गवर्नमेंट लोगों में डिवाइड कर देती है, पर यहाँ पे कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। ये जो बंदा जो प्राइवेटली ओन कर रहा है ये खुद रन करता है और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो खुद अपने पास रख लेता है। तो कैपिटलिज्म का शॉर्ट में उस जो बॉक्स में था उस बुक में, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं, ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म के बारे में जानते हैं। तो अर्ली लिबरल थियोरी जो था वो टू मेन डायरेक्शन में डेवलप किया था, पहला इंडिविजुअलिज्म और दूसरा यूटिलिटेरियनिज्म। अभी दोनों को आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अब अगर इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो ये एक आइडियोलॉजी है, वो इंडिविजुअल को इतना केपेबल मानती है कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में इतना केपेबल है कि उसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसे ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो उसे रेस्ट्रिक्ट करे। यह इंडिविजुअल को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया है या इतना बड़ा दिखा दिया गया है, और जो बाकी इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्टेट हो या अदर सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन हो, उसकी इम्पोर्टेंस ह्यूमन या इंडिविजुअल से कम कर दी गई है। यहाँ डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन या स्टेट होते हैं वो ह्यूमंस के लिए होते हैं, ना कि ह्यूमन स्टेट के लिए। पहले इसका अपोजिट होता था, मतलब आप स्टेट के लिए हो, स्टेट ज़्यादा ज़रूरी है किसी इंडिविजुअल से। तो और इस तरह इस आइडियोलॉजी में इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है। और वहीं हम इंडिविजुअलिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसे सोसाइटी या स्टेट का प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल का जो भी इंटरेस्ट है उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जॉन लॉक और एडम स्मिथ आर द अर्ली एक्सपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब पहले इन्होंने ही सपोर्ट किया था इस आइडियोलॉजी को, इंडिविजुअलिज्म की। अब जानते हैं कि यूटिलिटरिज्म के बारे में। तो एक ऐसा आइडियोलॉजी है वेयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को कंसीडर किया जाएगा, भले ही इसके लिए कुछ लोगों का इंटरेस्ट या मतलब जो भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाए। टेक्निकली स्पीकिंग वेयर इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू में बी सेक्रीफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कलेक्टिवली। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली प्रमोट करता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी आपको एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, तो उसने कोरोना पीरियड पे एक मेडिसिन बनाया जिसको उसने 3 लोगों पे ट्रायल किया। अब हुआ ये कि इन दोनों की जो हेल्थ है वो वर्स हो गई, ठीक है, थोड़ी सी ख़राब हो गई।
पर अब उसको रियलाइज़ हो गया कि अच्छा इसमें और भी कुछ चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने मेडिसिन में, तो उसने कुछ और नए मेडिसिन बनाए और उसने और लोगों पे ट्राई किया और उसने ये पाया कि ये वाला सक्सेसफुल हो गया और ये बहुत लोगों की हेल्प किया। हालांकि हमने यहाँ पे इसका ये चीज़ नहीं देखा कि इसकी वजह से 3 लोग बीमार हो गए। हम इसको अभी भी एथिकल मानेंगे ना कि अनएथिकल, क्योंकि इसकी एक दवाई की वजह से बहुत लोगों का भला हुआ है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इसका ये प्रमोट करता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, मतलब बहुत लोग का क्या कहते हैं यहाँ पे वो देखा जाता है कल्याण, ना कि कुछ लोग का। अगर कुछ लोग का भले ही नुकसान हो रहा है और बहुत लोग का फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइड से देखें तो लिबरलिज्म प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, और इकोनॉमिक साइड से देखें तो ये प्रमोट करता है कैपिटलिज्म को। और डेमोक्रेसी क्या करता है, ये लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल करता है। वहीं कैपिटलिज्म कुछ ही लोगों के हाथों में इकोनॉमिक पावर देता है, वेयर दे कैन यूज देयर पावर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और इस सिचुएशन को सुधारा जा सकता है बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब जो वेलफेयर स्टेट है, अब वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट के बारे में रेफर करता है वेयर इट सेफगार्ड्स लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, और ये प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा उनको इन केस दे लूज देयर जॉब, या डेथ ऑफ द ब्रेड विनर यानी घर में कमाने वाला एक लौता पर्सन, उन लोगों या ऐसे लोगों के लिए फ्री एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पुअर रिलीफ, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, ग्रेन्स, मिल्क, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट टू द नीडी कम से कम रेट में। और तो और वेलफेयर स्टेट मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क का भी प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाती है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। एंड द मेन फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिविंग रिलीफ टू द पुअर एंड डिस्ट्रेस। गरीबों और जो परेशानी में है उनकी मदद करना वेलफेयर स्टेट का काम होता है बेसिकली। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नियो लिबरलिज्म के बारे में। अब आपको थोड़ा सा अगर नियो लिबरलिज्म का आइडिया दे दूँ तो नियो लिबरलिज्म इज़ नथिंग बट ये क्लासिकल लिबरलिज्म का कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न क्या कहते हैं आइडिया है उसके बारे में। ये दूसरे टाइमलाइन में आ गया पर एक ही चीज़ है बेसिकली। बात ये वही करता है कि गवर्नमेंट के पास लेस पावर होना चाहिए और प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास ज़्यादा राइट होना चाहिए। तो नियो लिबरलिज्म उसी के बारे में बात करता है, उसी वही आइडियोलॉजी पे ये चलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। और अगर आपको ये क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सब जगह, ताकि आप अपडेटेड रहो, आपको सब चीज़ का नॉलेज अच्छे बराबर तरीके से रहे। और कोई अगर आपको डाउट हो टू डू कॉमेंट बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।